मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलनाथस्तनो हरि। आप सभी का बहुत ही स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर और अपने YouTube चैनल के माध्यम से कार्तिक मास महात्म की छठे अध्याय कथा को सुनाने जा रहा हूं। छठा अध्याय बड़ा पावन अध्याय है, बहुत ही पवित्र है, शून्य मात्र से मनवांछित फल को देने वाला है। उसके उपरांत नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल कुश अक्षय चंदन आदि लेकर के शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल ज्यादा मिलता है। नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना ज्यादा फल मिलता है तथा तीर्थ पर स्नान करने से इन सबसे ज्यादा फल मिलता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नान के लिए संकल्प करें। तीर्थ में उपस्थित देवताओं को कर्मशः अर्घ आचमनी आदि देवें। इस तरह से कहे, अर्घ देते समय हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, जलाशयी भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है, हे नारायण मेरे द्वारा दिए अर्घ को आप ग्रहण करें, आप इसको स्वीकार करें। और वैकुंठ तथा बद्रिकाश्रम में जहां कहीं भगवान विष्णु गए वहां उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहां पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवताओं मेरी रक्षा करते हैं। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवी, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक मास में विधिवत प्रातः काल के समय में स्नान कर रहा हूं। रात काल के समय में मैं स्नान कर रहा हूँ। हे नारायण, आपकी कृपा पाने के लिए, आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे केशव, कार्तिक महीने में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं आपको अर्घ देता हूँ, आप राधिका सहित मेरे अर्घ को ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ को आप स्वीकार करें और कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला मुझको फल प्रदान करें। हे नारायण, इसके बाद विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर के विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगा करके स्नान करना चाहिए। विधवा स्त्री यति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा करके स्नान करना चाहिए। परंतु सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों में आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए, वर्जित है। स्नान करते हुए निम्र शब्द कहें। इस तरह से शब्दों को बोलते हुए जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया, वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। इस तरह से बोले। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की इंद्र आदि सारे देवता रक्षा करते हैं, अतः वो मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। इस तरह से अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ सिद्ध सर्प और सभी औषधियां, 3 प्रकार के 3 लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कह करके स्नान करने के पश्चात व्रती को चाहिए हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत श्रद्धा भाव से तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में प्रयोग किए जाते हैं उतने ही वर्ष व्रती स्वर्गलोक में जाकर वास करता है और उसके पितर सभी स्वर्ग में जाकर के वास करते हैं। उसके पश्चात भक्ति करने वाले व्रती को चाहिए कि जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने, प्रातःकाल के समय में सभी कृत्यों से निवृत्त होकर के पुनः भगवान विष्णु का फिर पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का सुमरन करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर के चंदन, फूल और फलों सहित भगवान विष्णु और सभी देवताओं का पूजन करते हुए विष्णु को अर्घ दें। और इस तरह से बोले, पवित्र कार्तिक मास में मैंने जो स्नान किया है, हे विष्णु जी, हे नारायण, आप जो है लक्ष्मी सहित
राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। उसके पश्चात चंदन, फूल और तांबुल आदि से वेद पाठी ब्राह्मण का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका अपमान कभी भी ना करें और इनके साथ कभी भी बैर विरोध न करें। और उसके पश्चात विकाग्र चित्त होकर के भगवान श्री विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें। कार्तिक में जो भी तुलसी का पूजन करता है उसके आयु पर्यंत, जीवन पर्यंत, जन्म जन्मांतर के जाने अनजाने में किए हुए सभी पाप उसके तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। तुलसी की परिक्रमा करने से जितने पग हम चलते हैं उतने ही जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। परिक्रमा करके प्रणाम करें, पूजन करें और इस तरह से कहे, हे देवी तुलसी, हे माता, देवताओं ने प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया। विष्णु की प्यारी हुई तुम तुलसी, आपको हम प्रणाम करते हैं, आप मेरे सभी पापों को नाश करें। इस तरह से तुलसी के आगे परिक्रमा करते हुए प्रार्थना करके नमस्कार करें और उसके पश्चात इस प्रकार से भक्तिपूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं संसार में सुखों को भोगते हैं, जीवन पर्यंत, आयु पर्यंत सुख भोगते हैं, सुखी होते हैं और मृत्यु के उपरांत वे जो है भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। छठे अध्याय कथा मैंने सुनाई। ये कथा बड़ा ही पावन और पुण्य को देने वाली कथा है। अब आगे की जो कथा है, आगे की कथा आगे का जो भी होगा वो आपको 7वें अध्याय में सुनाया जाएगा। छठे अध्याय को सुनने मात्र श्रीमन वांछित फल की प्राप्ति होगी। आनंद कंद भगवान की जय।